जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। क्या कोई मनुष्य दूसरों से ईर्ष्या के भाव से इस हद तक गिर सकता है? क्या कोई मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से इतना जल सकता है कि लड्डू गोपाल के साथ इतना घिनौना व्यवहार करे? क्या ऐसे व्यक्तियों को भगवान का भय नहीं है? क्या ऐसे व्यक्तियों को ऐसा कुकृत्य करते हुए हाथ नहीं कांपते? या फिर कोई मनुष्य इतना ज्ञानी हो सकता है कि उसके हाथों से इतनी बड़ी भूल हो जाए? दोस्तों, मैं आप सभी को यह लीला कथा अच्छे से समझा सकूं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनी है। पर आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज की संपूर्ण लीला कथा को अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार की रहने वाली पुष्पा तिवारी जी ने। पुष्पा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 11 साल हुए हैं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे जेठ जेठानी जी, उनके 2 बच्चे। मेरी शादी से 5 साल पहले मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। दरअसल जन्माष्टमी के समय मैं अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। उनके घर लड्डू गोपाल विराजित है। वो अपने लड्डू गोपाल के लिए श्रृंगार का सामान, पोशाक खरीद रही थी और तभी मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है, मुझे भी बाल गोपाल को अपने घर लेकर आना है। और एकाएक मेरे मन में यह विचार आते ही बिना अपने घर में पूछे मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर आई। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ ही चुके थे तो मेरी मम्मी ने भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा और उसी दिन से हमारे घर बाल गोपाल की सेवा होने लगी। जाति से हम ब्राह्मण हैं तो हमारे घर कभी भी मांस मछली नहीं बनता है, ना ही हमारे घर कोई प्याज लहसुन खाता है। तो लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई और मैंने यह सोच लिया था कि शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी। मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई, जहां मैंने देखा कि मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करती है। भगवान के प्रति उनके मन में भी अपार श्रद्धा भक्ति है। शादी के तुरंत बाद तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर नहीं गई थी। बाल गोपाल मेरे मायके में थे, जहाँ मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि पहले ससुराल जाकर वहाँ का माहौल देखो, फिर अपने ससुराल में बात करके लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना। अब ससुराल में जब कुछ महीने बीत गए और बारी थी मेरे मायके जाने की, तो मेरा मन बहुत ही आतुर होने लगा। बार बार मन में ख्याल आने लगा कि मुझे मेरी सासू माँ से पूछ लेना चाहिए, मुझे मेरे लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है। मैं अपने बाल गोपाल के बिना नहीं रह पा रही हूँ। पर मन में संकोच भी था, डर भी था, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा तो करनी थी। बाल गोपाल के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। मुझे मेरे कान्हा बहुत याद आते थे। तो मैंने हिम्मत करके मेरी सासू माँ से लड्डू गोपाल के बारे में पूछ लिया और यह मुझ पर मेरे लड्डू गोपाल की असीम कृपा है, जो एक बार कहने पर ही मेरी सासू माँ मान गई। और मेरी सासू माँ इतनी खुश हो गई मानो उनकी वर्षों की इच्छा पूरी हो गई हो। मेरी सासू माँ तुरंत मान गई थी। पर जैसे ही इस बारे में मेरी जेठानी जी को पता चला, वो एकदम से गुस्सा हो गई और मेरी सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी, आपको पता नहीं है क्या कि लड्डू गोपाल की सेवा कितना कठिन होता है? बाल गोपाल की सेवा में कितना कुछ करना पड़ता है? और आप ये क्या कह रही हैं? अगर छोटी लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर आएगी, उनकी सेवा में लगी रहेगी, तो पहले की तरह इस घर का पूरा बोझ मुझ पर ही बना रहेगा। यह तो मेरी किसी काम में सहायता भी नहीं कर पाएगी। और क्या मैं हमेशा घर के काम ही करती रहूं? पर अब अगर यह लड्डू गोपाल को लेकर आएगी ना, तो देख लेना, दिन भर उनके पीछे लगी रहेगी। पुष्पा जी कहती है कि अभी मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी जेठानी जी ने मेरी सासू माँ से जब इतनी सारी बातें कही और मेरे लड्डू गोपाल को घर लाने से रोकने की बात की, तो एकदम से मैं डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं सोचने लगी कि अगर उनकी बात सुनकर मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को घर लाने से मना कर दे, तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर तो कान्हा हमारे घर कभी नहीं आ पाएंगे और मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? यह सोच सोच कर मेरे प्राण निकल रहे थे। पर तभी मेरी सासू माँ कहती है कि बहू,
बहू, तुम चिंता क्यों करती हो? और अब तक तो घर का काम होता आ रहा था ना, तो आगे भी होता रहेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और भगवान की सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते। भगवान की सेवा से घर में बरकत बनी रहती है। गृहस्थ परिवार में ठाकुर जी की सेवा हो, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। तुम इतना मत सोचो, सब कुछ हो जाएगा। पुष्पा जी कहती है कि इसके बाद मेरी सासू माँ की इजाजत पाकर मैं लड्डू गोपाल को अपने मायके से ससुराल लेकर आई। बाल गोपाल को घर के मंदिर में विराजित कर उनकी सेवा करने लगी। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी जेठानी जी भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मानती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मुझसे हमेशा काम के लिए लड़ाई झगड़ा करती थी या मुझ पर गुस्सा करती थी। पर हाँ, जब से लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे और मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही थी, तो कहीं न कहीं मेरी जेठानी जी को ये सारी बातें बहुत चुभती थी। और मेरी शादी से पहले भी तो घर के पूरे काम होते थे ना, पर कहीं न कहीं मेरी जेठानी जी इस बात को नहीं समझती थी। मैं बस सुबह ही घर के काम में ज्यादा सहयोग नहीं कर पाती थी। इसके अलावा मैं दोपहर का खाना भी बनाती थी, शाम को भी घर के काम में सहयोग करती थी। पर यह सच ही कहा गया है, दुनिया आपकी गलतियां ढूंढती है, आपकी अच्छाइयाँ तो कोई नहीं देखता। दिन भर मैं घर के इतने सारे काम करती हूँ, सबका कहना मानती हूँ, अपनी जेठानी जी से कभी भी मुंह नहीं लगाती थी। फिर भी मेरी जेठानी जी बस इसी बात की शिकायत करती रहती थी कि मैं सुबह घर के काम में ज्यादा सहयोग नहीं कर पाती, और इसी वजह से अब घर पर कलेश होने लगा था। कई बार मेरी जेठानी जी सबके सामने मुझसे न जाने कितना कुछ कहा करती थी। कई बार मेहमानों के सामने मेरी बुराई भी किया करती थी, कहती थी कि मैं घर के कोई काम नहीं करती, सुबह सुबह इतना सारा काम मेरी जेठानी जी अकेली करती है, मैं बस लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती हूँ। और ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी। मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पाती थी कि मेरे लड्डू गोपाल से मेरी जेठानी जी को इतनी तकलीफ क्यों है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैं सुबह बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, घर के काम भी करती थी, उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मुझे यह भी पता था कि मैं सुबह ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं दोपहर का खाना बनाती थी, घर के बाकी काम भी करती थी। और मैं अपनी जेठानी जी से खुद कहती थी कि दीदी आप आराम कर लीजिए। इसके बावजूद मेरी जेठानी जी हमेशा मुझे ही गलत बोला करती थी, लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाती थी। कई बार तो यह मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरी जेठानी जी सबसे कह रही है कि काम के डर से लड्डू गोपाल को अपने मायके से लेकर आई है, बहुत बड़ी भक्त बनती है, लोगों को दिखाती है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ। और यह तो बस मेरा दिल जानता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं काम के डर से लड्डू गोपाल को अपने ससुराल बिल्कुल भी लेकर नहीं आई हूँ। और मैं यह कोशिश भी करती थी कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करूँ, सब कुछ जल्दी जल्दी करूँ, काम समय पर खत्म करूं और अपनी जेठानी जी की बातें मुझे कम सुनने को मिले। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता था, मेरा मन गुस्से से भर जाता था। मैं सोचती थी कि सुबह भले ही मैं घर के काम ज्यादा नहीं कर पाती, पर दिन भर तो मैं काम करती हूँ ना। मैं तो खुद अपनी जेठानी जी से कहती हूँ कि दीदी आप आराम कर लीजिए, पर इसके बाद भी मेरे जेठानी जी हमेशा लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कई बार मैं अपने कान्हा के आगे खूब रोती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती थी कि हे मेरे कान्हा, क्यों आपने मेरी शादी ऐसे परिवार में की जहां आपकी सेवा करना लोगों को ढोंग लगता हो, पाखंड लगता हो। ऐसा परिवार दिया जहां आपकी सेवा करने पर मुझे इतनी सारी बातें सुनने को मिलती है। ये सारी बातें कहकर मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। मेरे सासू माँ ने जब हम दोनों के बीच मतभेद होते देखा और लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से घर में इतना तनाव बढ़ते देखा, तो मेरे सासू माँ ने मुझसे कह दिया कि बहू तुम परेशान मत हो, सुबह लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार मैं कर दूंगी, तुम घर के बाकी काम में बड़ी बहू की मदद कर देना। पुष्पा जी कहती है कि अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। मेरा मन नहीं मानता था कि सुबह की सेवा किसी और से मैं करवाऊँ। हाँ, मुझे पता है लड्डू गोपाल परिवार के सदस्य हैं, उनकी सेवा परिवार में कोई भी कर सकता है। मेरे बाल गोपाल की श्रृंगार अगर कोई और कर दे तो पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ कमी है। मेरे कान्हा शायद चाहते हैं कि उनका श्रृंगार बस मेरे हाथों हो। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, फिर मैं रह ना पाई और मैंने अपने सासू माँ से कह दिया कि मम्मी जी नहीं,
मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही हूँ। बाल गोपाल को स्नान करवाना, अपने हाथों से उनका सुंदर श्रृंगार किए बिना मेरा मन नहीं लगता है। पुष्पा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो मुझे समझाती थी, उन्होंने हर समय मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि घर में झगड़ा ना हो, कलेश ना हो। इस वजह से जब मैं सुबह लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी तब मेरी सासू माँ खुद मेरे जेठानी जी के कामों में मदद किया करती थी, जिससे कि मेरे जेठानी जी को काम का बोझ ना हो, और वो मुझ पर गुस्सा ना करे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। पर कहीं ना कहीं इससे भी मेरी जेठानी जी को तकलीफ होती थी, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। मेरी वजह से मेरी सासू माँ घर के काम कर रही है, उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सासू माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है और उनसे बस काम करवाती है, उन्हें प्यार ही नहीं करती। ये सारी बातें मेरी जेठानी जी सोचा करती थी और मेरी सासू माँ के ऐसा करने से अब मेरी जेठानी जी और भी जलने लगी। एक समय तो ऐसा भी आया कि मेरी शादी के लगभग 4 महीने के बाद ही मेरी जेठानी जी मुझसे बात करना बिल्कुल भी बंद कर दी थी और ना ही मेरी सासू माँ से ठीक से बात करती थी। बस हम दोनों से जितना काम हो उतना ही बातें किया करती थी। इसके अलावा अगर हम खुद से उनसे बात भी करना चाहे तो वो बात करना नहीं चाहती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी, मन ही मन बड़बड़ाती रहती थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया और इसी बीच मेरे जीवन में घटी एक दर्दनाक घटना। मेरे मायके से मेरे भाई का कॉल आता है, वो रोते हुए मुझे बताता है कि दीदी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें बहुत चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुष्पा जी कहती है कि यह सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, मैं रोने लगी। इधर मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को कॉल कर दिया था, मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर में घर वापस आ गए। मैं अपने मायके के लिए निकलने वाली थी और मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जा रही थी। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि बहू लड्डू गोपाल को यहीं रहने दो, वहाँ तुम्हारे माँ की तबीयत खराब है, उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं है, तुम वहाँ अस्पताल में रहोगी, उनके साथ रहोगी तो तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा वहाँ कैसे होगी। बाल गोपाल की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर लूंगी। पुष्पा जी कहती है कि यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैं लड्डू गोपाल से दूर जा रही थी। बाल गोपाल को छोड़कर जाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर स्थिति को समझते हुए बाल गोपाल की सेवा अपने सासू माँ को सौंप कर मैं अपने मायके चली गई। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी माँ को बहुत चोट लगी है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, सर में चोट लगा है, हाथ में भी मोच आ गई है। अपनी माँ की ऐसी स्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कहते हैं ना जब मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी मेरी माँ के घर आए हुए मुझे 2 ही दिन बीते थे, तभी मेरे ससुराल से कॉल आता है कि मेरी सासू माँ पैर फिसलकर आंगन में गिर गई है और उनके पैर में मोच आ गया है, कमर में दर्द हो गया है। और यह सुनकर अब मुझे और दुख होने लगा, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। इधर मेरी माँ की ऐसी स्थिति थी और उधर मेरी सासू माँ को इतनी चोट आ गई। अब सबसे बड़ी चिंता तो मेरे दिमाग में यह थी कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा का क्या। अगर मेरी सासू माँ चलने फिरने में असमर्थ हो गई है, उन्हें इतना दर्द हो रहा है, फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। अपनी माँ को भी मैं ऐसी स्थिति में छोड़कर वापस नहीं जा सकती और लड्डू गोपाल को यहाँ लाकर भी मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। हॉस्पिटल में रहकर यह मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। उधर मेरी सासू माँ की यह अवस्था, अब मैं क्या करूँ। पुष्पा जी कहती है कि मेरे जीवन में यह पहली बार था जब मैंने एक साथ इतनी सारी मुसीबतें देखी। मेरी सासू माँ से मेरी बात होती है और वो मुझे कहती है कि बहू तो परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, कुछ दिन लगेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो और लड्डू गोपाल के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होना, बड़ी बहू है ना और मैं यहाँ हूँ, मैं उसे सब समझा दूंगी और मैं उससे लड्डू गोपाल की सेवा भी करवा लूंगी। तुम बिल्कुल भी अपने बाल गोपाल की चिंता मत करना, मेरे रहते हुए तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी नहीं होगी। पुष्पा जी कहती है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था और जब मेरे सासू माँ ने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, मुझे भरोसा दिलाया, तो मुझे भी सांत्वना मिली। मैं भी समझ गई कि मेरी सासू माँ के रहते मेरे कान्हा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी सासू माँ जेठानी जी से लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करवा लेगी। ऐसे ही समय बीतता रहा। 7 दिनों के बाद मेरी मम्मी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर मेरी मम्मी के पैर में प्लास्टर हुआ था, जिस वजह से अभी वो चल फिर नहीं पाएगी। मुझे मेरे मायके में ही रुकना पड़ा उनकी सेवा के लिए, घर को संभालने के लिए। उधर मेरी सासू माँ के कमर में भी दर्द था। डॉक्टर ने बेल्ट दिया था जिसे पहनकर वो लेटी रहती थी। पैर में भी मोच आ गया था, वो ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी, अपने कमरे में ही रहती थी।
बाथरूम भी उनके कमरे में अटैच था, तो उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। और इस दौरान मेरी जेठानी जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मेरी सासू माँ मेरी जेठानी जी को हर बात बता कर लड्डू गोपाल की सेवा करवाती थी। मैं प्रत्येक दिन कॉल करके अपनी सासू माँ की खबर लेती थी और साथ ही साथ अपने लल्ला के बारे में भी पूछती थी। मेरी सासू माँ मुझसे बताती थी कि तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, बहू ने उनका स्नान श्रृंगार कर दिया है, उन्हें भोग लगा दिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पुष्पा जी कहती है कि ऐसे ही लगभग 20-25 दिन बीत गए और तभी मेरे जीवन में घटी वो आश्चर्यजनक घटना। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मेरे सपने में आए मेरे लड्डू गोपाल। पुष्पा जी कहती है कि इतने वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर यह पहली बार था जब बाल गोपाल मेरे सपने में आए थे। पर लड्डू गोपाल को इस अवस्था में अपने सपने में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखें नम हो गई। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल के आगे तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग लगाया गया है और मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर विराजित है, पर पता नहीं क्यों मेरे कान्हा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत दूर बैठी हूँ, मैं अपने कान्हा को देख पा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास जाऊं, पर चाहकर भी मैं उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। मेरे कान्हा की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। पुष्पा जी कहती है कि तभी मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ, मेरे हाथ पाँव ठंडा हो चुका था, मैं बिल्कुल भी स्तब्ध थी। मैं उठी, मेरे आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं लड्डू गोपाल को पहली बार अपने सपने में देखी थी, वो भी इस अवस्था में। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि मेरे सपने का क्या मतलब है। तभी मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। तब मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, तुम अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हो ना, उन्हें बहुत याद कर रही हो, उनके बारे में हमेशा सोचती रहती हो, और किसी भी विषय पर जब हम ज्यादा सोच लेते हैं ना, तो वो हमारे सपने में भी आने लगता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे कान्हा बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे रहते हुए तुम्हारे लड्डू गोपाल को किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी? पुष्पा जी कहती है कि दरअसल मेरे ससुराल में घर का मंदिर 2nd फ्लोर पर था, जिस वजह से मेरी सासू माँ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जा पाती थी। जिस दिन मैंने ऐसा सपना देखा, मैं इतनी परेशान हो गई, तो मेरी सासू माँ सीढ़ियों से ऊपर मंदिर में गई थी, बाल गोपाल के दर्शन किए थे। दर्शन के बाद मेरी सासू माँ भी निश्चिंत हो गई कि मेरी जेठानी जी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही हैं। पर सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से मेरी सासू माँ के पैर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे ससुर जी सभी मेरी सासू माँ पर गुस्सा करने लगे, कहने लगे कि कुछ दिन आराम करो, ऐसे सीढ़ियाँ मत चढ़ो। पुष्पा जी कहती है कि जब मुझे पता चला कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को देखने सीढ़ियों से ऊपर गई थी और मेरे बाल गोपाल ठीक है, पर सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से मेरी सासू माँ के पैर का दर्द बहुत बढ़ गया है, तो मुझे बुरा लगने लगा कि मेरी वजह से ही मेरी सासू माँ को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ा। मैंने अपनी सासू माँ को बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, मैं समझ गई कि दीदी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही है, पर हाँ, अब आप भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मत जाना, आपको तकलीफ होगी, आपके पैर का दर्द बढ़ जाएगा। पर इसके बाद भी मेरे साथ कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। रात को जब मैं सोती थी तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन होते थे, मेरे बाल गोपाल के दोनों नेत्रों से आंसू बहते थे, और जब मैं यह सपना देखती थी तो मेरा मन उदास हो जाता था, मैं रोने लगती थी, किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था। पर मैं यह सोच लेती थी कि शायद मैं कान्हा के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, उन्हें बहुत याद कर रही हूँ, इसलिए मुझे लड्डू गोपाल ऐसे दर्शन दे रहे हैं। पर मैं अभागन ये समझ नहीं पाई कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ वहाँ क्या हो रहा है। एक दिन मैं इतनी उदास हो गई, मन इतना विचलित हो गया कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट के आगे जाकर बैठ गई। हाथ जोड़कर रोते हुए कन्हैया से मैं कहने लगी कि हे कान्हा, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, क्यों मुझे आप ऐसे दर्शन दे रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या हमारे जीवन में कोई मुसीबत आने वाली है? क्यों प्रभु, क्यों आप ऐसे दर्शन दे रहे हो मुझे? अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे कोई संकेत दे रहे हैं तो आप मुझे समझाइए प्रभु, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुष्पा जी कहती हैं कि उसी रात मैंने फिर से अपने सपने में लड्डू गोपाल को देखा और आज मैं फिर से बाल गोपाल को रोते हुए देखती हूँ। प्रत्येक दिन की भांति मैं स्पष्ट देख पा रही थी कि मेरे कान्हा के दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एकाएक अपने सपने में मैं बोल पड़ती हूँ कि क्यों कान्हा, क्यों मुझे आप ऐसे
दर्शन दे रहे हो। और मेरा इतना कहते ही मैं स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के आगे तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग रखा हुआ है। पर ये क्या, इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे कान्हा भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मेरे कान्हा भोग नहीं लगा रहे हैं। मेरे कान्हा मेरी ओर बस टुक टुक निहार रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। पुष्पा जी कहती है कि इतना देखते ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं व्याकुल हो गई, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था मानो मैं अभी घर चली जाऊं और अपने लड्डू गोपाल को उठाकर सीने से लगा लूं। पर मेरी माँ की ऐसी स्थिति, वो चल फिर नहीं पा रही थी। अगर मैं यहाँ से चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा, मेरे पापा भाई के लिए खाना कौन बनाएगा। ये सब सोचकर मैं चुपचाप वहाँ रहती थी। पर तभी मेरी मौसी मुझे कॉल करती है और मैं उदास मन से अपने मौसी से अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। और साथ ही साथ मैं यह भी उनसे कहती हूँ कि मुझे मेरे कान्हा की बहुत याद आ रही है। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब मेरी मौसी मुझसे कहती है कि अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैं कुछ दिनों तक तुम्हारी मम्मी के साथ रहूंगी और तुम अपने ससुराल चली जाओ। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम 2 महीने से यहीं पर हो, यह भी ठीक नहीं है। और उसके बाद मेरी मौसी जी हमारे घर आती है। मौसी जी ने घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली और मेरी मम्मी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी का प्लास्टर भी खुल जाएगा और फिर मेरी मम्मी भी थोड़ी बहुत चल फिर सकेगी। मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई। अब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाया और अगले 2 दिनों के बाद मैं अपने ससुराल पहुंची। मेरी सासू माँ नीचे वाले कमरे में थी। मैं ससुराल पहुँचते ही सबसे पहले अपने सासू माँ के पास पहुँची, उन्हें प्रणाम किया और तुरंत छत पर बने हमारे घर की मंदिर की ओर भागी। घर पहुँचने में मुझे दोपहर के 12:30 बज चुके थे। मेरी जेठानी जी उस समय लड्डू गोपाल को भोग लगाई थी। वहाँ पहुंचकर मैं देखती हूँ कि बाल गोपाल के आगे फल मिठाई का भोग लगाया हुआ है, पानी भी रखा हुआ है। और यह कोई सामान्य मनुष्य शायद ही ध्यान देगा, या फिर हो सकता है कि मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा ध्यान उस ओर किया हो। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के आगे फल मिठाइयों का भोग तो लगाया गया है, पर ये क्या, लड्डू गोपाल की भोग की थाली में तुलसी पत्र तो है ही नहीं। यह देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। ऐसा भला कैसे हो सकता है, बिना तुलसी के पत्र के मेरे कान्हा तो भोग ग्रहण नहीं करते। और तभी तुरंत उसी समय मेरा ध्यान मेरे सपने की ओर जाता है, जहां मैं देख पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल के आगे फल मिठाइयों का भोग रखा हुआ है, पर मेरे लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो चुपचाप बैठे हैं, मेरे कान्हा भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पुष्पा जी कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे क्या हुआ। मेरे मन में ये सारी बातें एक दूसरे से कैसे जुड़ती गई, पर मैं यह समझ पाई कि मेरी जेठानी जी प्रत्येक दिन ऐसा ही करती होगी। मेरी जेठानी जी लड्डू गोपाल की भोग की थाली में तुलसी पत्र नहीं रखती होगी, तभी बार बार कई दिनों से मेरे कान्हा मेरे सपने में आ रहे थे और मुझे इस स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। पुष्पा जी कहती है कि मैं सीधा घर के छत पर गई, जहाँ छत पर हमने एक गमले में तुलसी का पौधा लगाया था, और वहाँ जाकर जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मैं सन्न रह गई। तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख चुका था। अब मैं यह स्पष्ट रूप से समझ गई कि मेरे सपने का क्या कारण था और मेरी जेठानी जी मेरे बाल गोपाल को 2 महीनों से कैसे भोग लगा रही थी। मैंने अपने बाल गोपाल को गोद में उठाया, उनके विग्रह पर हाथ फेरते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये समझ चुकी थी कि मेरे कान्हा ने भोजन ग्रहण नहीं किया है। मेरे कान्हा 2 महीने से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। उसके बाद मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को लेकर छत से नीचे उतरी। मैंने सबके सामने जेठानी जी से पूछ लिया कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया, लड्डू गोपाल को आप भोग तो लगाती थी पर उसमें तुलसी पत्र क्यों नहीं डाला। आपको नहीं पता बिना तुलसी पत्र के मेरे कान्हा भोजन ग्रहण नहीं करते। तब मेरी जेठानी जी मुझसे वही बात कहती है कि तुलसी का पौधा सूख चुका है, मैं तुलसी का पत्र कहाँ से लाती। मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी ना, अब तुलसी पत्र नहीं है तो मैं क्या करूँ। मेरी सासू माँ भी बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। जब मैं उस समय सभी के सामने सपने की बात बताई तो सभी के होश उड़ गए, पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्या सच में लड्डू गोपाल तुम्हारे सपने में आए? क्या सच में तुमने बाल गोपाल के दर्शन किए? सबके यही सवाल थे। मेरी सासू माँ की आंखें नम थी और मेरी जेठानी जी भी बिल्कुल डर गई थी। वो बिल्कुल स्तब्ध थी, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी।
पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बिना कुछ कहे चुपचाप वो अपने कमरे में चली गई। मैं रोते हुए वहाँ सबसे कहने लगी कि अगर तुलसी का पत्ता नहीं था तो आप लोग तुलसी की माला भी रख सकते थे, तुलसी की सूखी हुई डाली भी रख सकते थे, पर ऐसे मेरे कान्हा को भूखा क्यों रखा। पुष्पा जी कहती हैं कि मुझे जितनी तकलीफ हो रही थी, जितना दुख हो रहा था, वो सारी बातें मैं रोते हुए सबसे कह रही थी। मेरी सासू माँ भी मुझसे कहती है कि बहू, मुझे जरा भी इस बात का आभास नहीं था, मुझे बिल्कुल भी यह पता नहीं था, वरना मैं ऐसा कभी होने नहीं देती। पुष्पा जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को फिर से भोग लगाई। घर पर तुलसी का पत्ता तो नहीं था, पर मैं तुलसी की माला बाल गोपाल के आगे रखी। लगभग 2 महीनों के बाद अपने बाल गोपाल को भोग लगाकर मैं यह महसूस कर पा रही थी कि मेरे कान्हा ने भोजन ग्रहण कर लिया है। पुष्पा जी कहती हैं कि हमारे परिवार में जो घटना घटी वह कहीं न कहीं हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। हमारे हाथों इतना बड़ा पाप होना था। पर कभी कभी मैं यह भी सोचती हूँ कि मेरे जिठानी जी को यह भली भांति पता था कि मेरे बाल गोपाल बिना तुलसी पत्र के भोजन ग्रहण नहीं करते, पर फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मेरे सासू माँ से एक बार भी क्यों नहीं पूछा। कहीं न कहीं मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, मेरा मन उदास हो जाता है। वजह चाहे जो भी हो, पर मेरे कान्हा को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे महीनों तक बैठे रहे। जरा सोच कर देखिए, किसी के आगे अगर खाना परोसा हो और वो खा नहीं सकता तो उसे कितनी तकलीफ होगी। मेरे कान्हा के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल बार बार रोते हुए मुझे दर्शन दे रहे थे। पर अब तो मैं बिल्कुल सचेत हो चुकी हूँ। मैं कभी भी अपने कान्हा को किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं जहाँ भी जाती हूँ, परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हो, मैं अपने कान्हा को अपने साथ लेकर जाती हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। हमारे परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे तरीके से होती है, पर बाल गोपाल के साथ जो घटना घटी है उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकती। और अब इस घटना के बाद बाल गोपाल की सेवा मैं बिल्कुल सचेत होकर करती हूँ। लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हे मेरे ठाकुर जी, हमारे परिवार में आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, हम सभी के हाथों जो पाप हुआ है, उसे क्षमा करे प्रभु, और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखे। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। पर यह हम भक्तों का परम कर्तव्य है कि अगर आप अपने कान्हा की सेवा किसी को भी देते हैं तो आप यह सुनिश्चित हो ले, छोटी सी छोटी हर एक बात उसे बता दे, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल को तकलीफ ना हो। इस घटना को सुनकर आंखें नम हो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जरा सोच कर देखिए, सोच कर ही आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।